गया शहर के समाहरणालय गेट के समीप अम्बेडकर पार्क में इंडिया गठबंधन के संयुक्त तत्वावधान में निलंबित सांसदों के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस विरोध प्रदर्शन में गया जिला इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के कार्यकर्ता, विधायक और राजद पार्टी के कृषि मंत्री कुमार सरजीत मौजूद रहे। राजद पार्टी के मंत्री कुमार सरजीत ने कहा कि इंडिया गठबंधन के द्वारा सभी मुख्यालय पर निलंबित सांसदों के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार गरीब विरोधी, नौजवान विरोधी, किसान विरोधी सरकार है। उसको उखाड़ फेंकने के लिए देश भर में इंडिया गठबंधन के सभी साथी और सभी नेता कार्यकर्ता लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। देखिए, आज हम लोग प्रोटेस्ट मार्च और ऊपर केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध इंडिया गठबंधन के गया जिला के तमाम साथियों ने किया है। आप देख रहे हैं इतिहास आज़ादी के बाद पहली बार 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन ये संविधान के विरुद्ध है। इन्होंने संविधान की हत्या करने का काम कर रहे हैं। हम एक बात सिर्फ उदाहरण आपको देना चाहते हैं, एक बात का आप देखिएगा। अभी अयोध्या में राम मंदिर की उद्घाटन की बात हो रही है, उसका डेट निश्चित हुआ है और उसका न्योता सभी जगह वो दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली में ही नया पार्लियामेंट भवन का शिलान्यास हुआ। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? दलित थे, उनको आमंत्रण तक की नहीं। और जब उसी संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, उस समय देश की राष्ट्रपति कौन थी? आदिवासी और महिला समाज की, उनको भी आमंत्रण नहीं। और ये आज राम मंदिर का आमंत्रण सभी जगह ये दे रहे हैं। इससे देशवासियों को इनका दो चेहरा उजागर होता है और उनके दो चेहरे दिखाने वाला कुछ और पीछे से कुछ। चाहे जातिगत गणना हो, बिहार में जातिगत गणना भी हुई, उसका भी विरोध भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों के द्वारा और एजेंसियों के द्वारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कराई। ये दोहरी नीति। रोजगार देंगे 2-2 करोड़, 15 लाख देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, किसानों का दोगुना आय करेंगे। कहाँ है वो सब? हम उनकी ही बातें कर रहे हैं और उनकी ही की गई बातों को हम आवाम तक, जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि चेतने की जरूरत है, नहीं तो देश को दूसरे रूप में लेके चले जाएंगे। जिनकी आजादी में कोई भूमिका नहीं, जिनकी आजादी में वो अपना झंडा फहराते हैं, आरएसएस वाले तिरंगा झंडा नहीं फहराते हैं। और वो देश प्रेम की बात करेंगे। देश प्रेम, हम सब देशवासी हैं। आरएसएस के लोग और आरएसएस के जो एजेंट भारतीय जनता पार्टी है, सच्चे देशभक्त वो नहीं है, वो लोग देशद्रोही हैं। ठीक है, आरएसएस वाले कभी भी तिरंगा झंडा फहराने का काम नहीं किया है, वो अपना झंडा फहरा। तो इसका तमाम हम लोग विरोध करते हैं। अगर विपक्षी सांसदों का अविलंब निलंबन वापस नहीं लिया गया तो निश्चित तौर पर देश में बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध जो संविधान को बर्बाद करने का काम कर रही है केंद्र सरकार, उसके विरुद्ध और भी आक्रोशपूर्ण मार्च, बंद, सब कुछ हो सकता है। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। पत्रकारों को आगाह करता हूं कि आप ये भ्रम में ना रहें। आप चाहे जितनी भी ताकत लगा दो, दुष्प्रचार करने का फैसला जनता करती है। कौन किससे नाराज है, यह जनता तय करती है, हम और आप नहीं कर सकते। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है, ऐसा कोई विजुअल है, सुन लीजिए, ऐसा कोई विजुअल है आपके पास, तमाम देश के मीडियाओं के पास, जिसमें लालू जी और नीतीश जी में हाथापाई हुआ है? कोई विजुअल?
दोनों में बहस हुई, है कोई विजुअल? जब आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो यह प्रचार करना कि दोनों में झगड़े हो गए हैं, यह देश के चौथे स्तंभ की यह जिम्मेवारी नहीं मिली है। देश की चौथे स्तंभ की जिम्मेवारी है देश में सद्भाव उत्पन्न कराना, देश में भाईचारा स्थापित कराना। मेरा नम्र निवेदन होगा कि देश के चौथे स्तंभ हमेशा अपने कार्यों में वफादारी लाएं और बेवजह किसी भी चीज को दुष्प्रचार करने का प्रयास ना किया जाए, तो मुझे लगता है कि देश का चौथा स्तंभ और अव्वल होगा। सारी चीज होगी। अच्छा, एक चीज बताइए, देश अगर विखंडित करना चाहते हैं लोग, देश में अगर हिंदू और मुसलमान की बात करना चाहते हैं लोग, और इसी धरती पे पैदा लिए हुए व्यक्ति अगर देश को बचाने के लिए, देश को विखंडित से रोकने के लिए, भाईचारा स्थापित करने के लिए अगर एक साथ बैठते हैं तो तकलीफ क्या है? क्या यह देश के नेताओं का अधिकार नहीं है कि देश में अगर धर्म की राजनीति हो, विकास में बाधक हो, युवाओं को रोजगार नहीं मिले, अगर इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम एक साथ बैठते हैं तो यह देश का सौभाग्य है कि कुछ तो ऐसे लोग इस देश में बचे हैं जो देश की एकता और अखंडता की बात करता हो। इसलिए इंडिया महागठबंधन ऐसे शब्दों का प्रयोग न करके आप ये कहिए कि ये वो लोग हैं जिनके पूर्वजों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी और दोबारा फिर से देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए इन लोगों ने कमर में जो है अपना रस्सी बांधा है कि हम उतरेंगे और फिर से देश में एकता स्थापित करेंगे, भाईचारा स्थापित करेंगे। अभी आज इसलिए आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का मतलब होता है लोकतंत्र। जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि अपनी बात को सदन के माध्यम से सरकार को अवगत कराती है। तो ये देश के तमाम जनता जो है उसके ऊपर जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है प्रहार की जा रही, ये देश के लिए अच्छी संकेत नहीं। देश के तमाम नौजवान देख रहे हैं देश में। आप सबों को याद होगा कि जब विधानसभा चल रही थी, बिहार विधानसभा के माननीय स्पीकर विजय जी थे, उस समय भी विपक्ष के सभी विधायकों को सदन के अंदर जूते से पिटवा करके सड़क पे फेंकवाया था। ये तो हाल हो गई छोटे सदन का। अब जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी सदन, सभी जाति धर्मों का जो मंदिर होता है, उस मंदिर में सभी जाति धर्म के लोगों की पूजा की जाती है। पूजा अर्थात जनता की सेवा। लोकतंत्र में इससे बड़ा कोई धर्म बना ही नहीं। वैसे मंदिर, जिस मंदिर में देश के तमाम जनता की पूजा होती हो, वैसे सदन के अंदर जनता से चुने हुए व्यक्ति को अगर अधिकार से वंचित करने की प्रयास की जाएगी तो देश में निश्चित तौर से आंदोलन खड़ा होगा। चुनाव जीत जाना, अगर देश के कुछ चंद नेता ये समझ रहे हैं कि चुनाव जीत जाना ही लोकतंत्र है, तो मैं समझता हूं कि देश के नौजवान उनके इस विचार को बदल डालेगा। जनप्रतिनिधियों को सदन के अंदर से उनकी जुबान पे ताला लगाना यह सांसदों की बेइज्जती नहीं है, यह तमाम इस देश के नौजवान, गरीब, गुरबा, सभी जाति धर्मों की जो है अपमान है। सांसदों ने अगर ये कहा कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था, आपके देखरेख में अगर आपकी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ करके सदन के अंदर कोई हमला करता हो, इसको सदन के अंदर भेजने वाले कौन लोग हैं, इसको देश को बता दीजिए। यही मांग किया था ना।
अगर बताने में आपको अपमानित महसूस हो रही है तो यह देश की तमाम जनता जो है निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपको अपमानित करेगी। यही वजह है कि आज इस देश के तमाम लोग सड़क पे उतरे हैं और इस जो सड़क पे देश के तमाम लोग उतरे हैं, इसको हल्के में किसी भी दल को नहीं लेना चाहिए। आने वाला समय यही लोग जो आज भाईचारे स्थापित करने के लिए सड़क पे निकल रहे हैं, देश के तमाम जनता की आवाज को अगर कुचलने के लिए आपका प्रयास हो रहा है तो आने वाले समय में आपको वो कुचल डालेगा। और देश आजादी के बाद पहले कभी इस तरह का सदन के अंदर व्यवहार नहीं हुआ है। सदन के अंदर ये होते रहता है, सांसद एमएलए अपनी मांग को मनाने के लिए बेल में आते हैं, लेकिन कुर्सी उठाते हुए कभी किसी ने नहीं देखा। अभी आप देखे होंगे जब बिहार विधानसभा चल रहा था, कई भाजपा के विधायकों ने कुर्सी फेंका। आप अगर बिहार में कुर्सी फेंकते तो बड़ा अच्छा लगता है, और देश के वैसे मंदिर में जहां जनता की पूजा होती है, वहां अगर जनता से चुने हुए व्यक्ति आपसे सवाल पूछता है तो आप उसको कुचलने का प्रयास करते हैं। समय का इंतजार करिए। हिटलर राज कर सका क्या देश में? बाद में हिटलर को यह समझ में आया कि इस धरती पर सोने की रोटी कोई खाता नहीं। हर व्यक्ति को खुशी कब होती है? जब जनता खुशहाल होता हो। देश के तमाम युवाओं ने नरेंद्र मोदी जी को यह कह करके प्रधानमंत्री बनाया कि हमें रोजगार दे दो, हमें नौकरियां दे दो। ये रोजगार और नौकरियां नहीं देते, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, युवाओं को कुचलना चाहते हैं। आप देखे होंगे अग्निवीर चल रहा था ना, देश के कितने नौजवान लोगों को जो है पीटा गया। ये इनके फितरत में है। आने वाला समय यह देश की तमाम जनता समझ रही है, आने वाले समय में कुछ बदलाव होगा, इसी की यह सुगबुगाहट है। सर, इंडिया गठबंधन के बैठक के बाद ना वैसे ही आता है। आज प्रदर्शन करें। आज इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल हम सभी एकजुट होकर के जो लोकतंत्र की हत्या मोदी सरकार के द्वारा की जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं। और हम ये बताना चाहते हैं इस देश को कि लोकतंत्र की हत्या करने के लिए मोदी सरकार किसी भी स्तर तक जा सकती है। संसद से 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जो देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। बेवजह एक मिमिक्री कर दिया किसी तृणमूल के सांसद ने, उसके लिए एक प्रोपेगेंडा चल रहा है सारे मीडिया पर। कितनी मिमिक्री मोदी जी ने की, ये कोई देखने को तैयार नहीं है, बताने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री का कितना स्टेटमेंट मनमोहन सिंह पर मोदी जी ने दिया, कोई बताने को तैयार नहीं है। हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी पर उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी आज देश को ये मोरल सिखा रहे हैं, नैतिकता सिखा रहे हैं, जिन्होंने नैतिकता के हर स्तर को तोड़ा है। हम सभी विपक्ष के दल एकजुट होकर के ये बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या करने हम लोग नहीं देंगे। मोदी सरकार अगर ये सोचती है कि विपक्ष को आवाज़ को दबा देगी इस तरह सांसदों के निलंबन से, तो ये गलत है। इससे हम लोग और मजबूत होंगे और एकजुट होंगे और मजबूती से लड़ करके 2024 में मोदी सरकार को उखाड़ देंगे। जिस तरह का प्रोपेगेंडा मोदी सरकार चला रही है वो देश को गुमराह करने की तैयारी है। महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी में देश का स्थिति क्या है आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। किसान हत्या कर रहे हैं, आज किसान की बात कर रहे हैं, आज किसी जात की बात कर रहे हैं। 1 साल तक किसान धरना पर बैठा हुआ था। 700 से ऊपर किसानों की मृत्यु हो गई। मृत्यु नहीं हुई, सच्चाई पूछा जाता मोदी सरकार को उनका हत्या का मुकदमा चलना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसके कोई बात नहीं है। ये आपको हमको गुमराह करेंगे। धनखड़ साहब से मेरा इतना ही निवेदन है कि वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन
जब देश का राष्ट्रपति और देश का उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सामने झुकता है, किसी व्यक्ति विशेष के सामने झुकता है, तो वो राष्ट्र को झुका रहा है और राष्ट्र किसी भी व्यक्ति से ऊंचा है और ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस दिन धनखड़ साहब मोदी से पहले देश के प्रति समर्पित हो जाएंगे, हम उनसे सम्मान उतना ही है उनके लिए हृदय में जितना पहले था। इसी के साथ हम लोग कहना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, इंडिया गठबंधन के सारे घटक दल एकजुट हैं और हम लोग मिलकर 2024 में मोदी को पटखनी देंगे और सरकार में बदलाव होगा और किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की सरकार बनेगी। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया गठबंधन। मैं डॉक्टर गगन कुमार मिश्रा, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।